समझाइए कि जब आप पढ़ाते हैं तो ये शायरी कहाँ कहाँ से निकल कर आती है? कुछ दर्द तो होगा दिल में छुपा हुआ, यूं ही नहीं निकलती। हाँ। शायरी से मुझे याद आया, मैं अभी बच्चों को पढ़ाता हूँ एने ग्रेगरी, विलियम बटलर ईट्स की लिखी हुई पोएम है, जहां मैं बच्चों को सिखाता हूँ और मुझे सिखाना पड़ता है कि जो इनर ब्यूटी होती है वही सब कुछ होती है, उसे देखो। तो ना किसी का पैसा देखो, ना किसी की शक्ल देखो, देखना है तो उसका दिल देखो। तो मुझे तो ये पढ़ाना पड़ता है। मैं पिछले 10 साल से एक 60 साल के इंसान की जिंदगी जी रहा हूं, बिकॉज बीइंग अ टीचर यू हैव टू कीप योर मोरल्स इंटैक्ट। आप कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते हो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। एक टीचर एक मैच्योर इंसान माना जाता है। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए भी, यंग होते हुए भी एक बहुत मैच्योरली मुझे पेश आना पड़ता है। जहां तक शायरी की बात है, वैसे तो ये इल्जाम मेरे पे सरासर गलत लगा है। मैं कुछ शायरी नहीं सुनाता हूं। कभी कभार क्या होता है, कुछ चीजें अगर करेक्ट करनी पड़ जाती हैं। मेरा मानना यह है कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए अगर जोकर भी बनना पड़े तो जोकर भी बन जाएगा, उसे जो रोल प्ले करना पड़े वो करेगा, बट उसका एक सोल ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं किसी तरह अपने स्टूडेंट्स को सिखा दूं, एंड विद इन द लिमिट्स। वो लिमिट्स जो बनाई गई हैं वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। उसी में शायरी भी सिखा देते हैं, शायरी भी पढ़ के सुना देते हैं, जैसे भी बच्चों का इंटरेस्ट उससे पैदा हो जाए वो करने की कोशिश करते हैं। तो चलते चलते कासिफ भाई आदरा एक बार सुना भी दीजिए हमें कुछ बातें जो ध्यान रखे स्टूडेंट्स, और मैं चाहूंगा कि आप भी सर और मैम आप भी कुछ बातें जो ध्यान रखें जब भी वो सोशल मीडिया के जरिए शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं। छोटा छोटा जहां तक बातों की बात आई है तो बातों से ही रिलेटेड कुछ सुना देता हूं। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। अरे बहुत गहराई वाला है। देखिए, मैं तो बहुत साधारण और बोरिंग बात करना चाहता हूं, और बोरिंग बात यह है कि शिक्षक को यह मत तय करने दीजिए कि आप क्या सोचेंगे। शिक्षक को यह भी मत तय करने दीजिए कि आप क्या पढ़ेंगे। ये एजेंसी शिक्षक को भी मत दीजिए। पेरेंट्स को तो बिल्कुल मत दीजिए, सोसाइटी को कतई मत दीजिए। हाँ, शिक्षक को से उम्मीद कीजिए कि वो आपको ये बताए कि आप ये कैसे पढ़ेंगे। शिक्षक से उम्मीद कीजिए कि वो आपको बताए कि आपको सोचना कैसे है, ना कि क्या सोचना है। क्योंकि एक बार आपके सोचने की, पढ़ने की, बोलने की एजेंसी आपके पास हुई तो आप डेफिनेटली एक बेटर इंसान बनेंगे और सो कॉल्ड सक्सेसफुल इंसान भी बनेंगे। और अगर आपने ये एजेंसी छोड़ दी और दूसरों को तय करने दिया कि आप क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, देन आई एम सॉरी, यू आर डूम्ड। थैंक यू। मैं यहाँ से, इस मंच से सभी जितने युवा हैं उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि अपने जीवन का सिर्फ 1 या 2 साल बहुत डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज की तैयारी में लग जाओ। चाहे वो आप इंग्लिश बोलना चाहते हो उसके लिए, चाहे कोई एग्जाम देना है उसके लिए, सिर्फ 1 या 2 साल बहुत जम के मेहनत करो। क्योंकि आपके लाइफ में जो भी आगे आने वाले लोग हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स जो स्कूल टाइम के हैं वो ही क्यों ना मिलेंगे, वो जब मिलेंगे तो ये देखेंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। और आपकी जब अर्धांगिनी भी आएगी तो वो भी, उनके फादर भी देखेंगे कि आपकी हैसियत क्या है। तो मैं मानती हूं पहले अपने आप को इस लायक बनाओ कि कोई आपको पसंद करे। और मैंने अभी हाल में, जैसे मेरे स्कूल के लोगों ने कहा कि हम लोग एक गेट टुगेदर करेंगे, तो मैंने उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखा कि जो स्कूल रीयूनियंस होते हैं दैट इज द बिगेस्ट स्कैम। क्योंकि कोई किसी को मिस नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे से मिल के देखना चाहते हैं कि कौन किस लेवल तक पहुंचा है लाइफ में। तो इसीलिए अपने आप पे काम करिए, और सिर्फ अपने आप पे काम करिए। क्योंकि आपके पेरेंट्स के अलावा, एक बिटर ट्रूथ है, आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपकी कामयाबी पे दिल से खुश नहीं होता।